हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब एलाइड की आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम नंबर सिस्टम पार्ट 3। 2 पार्ट्स के अंदर मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम के। आज अगेन हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पे, बिकॉज नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नंबर सिस्टम को आप किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप ये कंसिडर करके चलो, आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर सिस्टम पे। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी, प्रीवियस ईयर के जो बाकी के जो क्वेश्चन है, सॉरी प्रीवियस ईयर के नहीं, जो बाकी के नंबर सिस्टम के लेक्चर्स है या फिर बाकी जो भी हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट के जो लेक्चर्स हैं वो सभी अवेलेबल है पोर्टल पे। अपना ये जो है पंजाब एलाइड का फ्री वार्म अप कोर्स है, आप वहाँ से रजिस्टर करो। वहाँ से आपको क्या है कि हर एक लेक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप विद PDF अवेलेबल हो जाएगा। ओके, यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6 देन रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर 4। व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज व्हाट? करेक्ट, रिमाइंडर क्या बचेगा? ओके, यस। तो अब यहाँ पे देखो, n को जब डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि नंबर क्या है। ठीक है, क्या है देखो, सिंपल सा वही कंसेप्ट है, n है। ठीक है, इसको जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो क्यों मेरे पास क्वोशिएंट आएगा और 4 रिमाइंडर बच रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ जी, जो नंबर है, नंबर क्या होता है, डिविडेंट क्या होता है। डिविडेंट क्या होगा यहाँ पे, हाँ जी, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 4। नाउ आपसे क्या पूछा गया है, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6, 2n क्या हो जाएगा, हाँ जी, 12 क्यों प्लस 8। ओके, एंड व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो अब पार्ट बाय पार्ट देखो। आप 12 क्यों बाय 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 क्यों बाय 6, तरह से कंसीडर करके चलो आप इसको। ठीक है, रिमाइंडर के केस में आंसर ऐसे नहीं आएगा, रिमाइंडर के केस में मैं बता रही हूँ। तो अगर हम इस तरह से इसको कंसीडर करके चलते हैं, इन दैट केस आप देखोगे कि जब आप इसको इसके साथ में डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 0। 12 6 से पूरे का पूरा डिविजिबल है। ओके, और जब आप 8 को 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, हाँ जी, जब आप इसको डिवाइड करते हो 8 को 6 से तो रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास, 2 बचता है। दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 2। ओके, हाँ जी, बताइए कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट? एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे इस तरह का। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ में। बिल्कुल क्लियर है? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 to 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 7। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है, कितने नंबर है जो कि 9 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल। अगर मान लो वैसे मैं देखूं 9 से और 6 से, तो पहले मैं 9 के फाइंड आउट कर लूं, फिर मैं 6 के फाइंड आउट कर लूं, फिर मैं कॉमन देखूं। ये एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे मोर देन 1 नंबर गिवन है, यहाँ पे मोर देन 1 है ना, कि 9 से भी 6 से भी, उस केस में आपने करना क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, क्योंकि जो नंबर इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा वो नंबर इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा। ओके, एंड वी नो दैट LCM of 9 and 6 is equal to 18। 18 आएगा। ठीक है, अब देखो 18 से अपने जो नंबर्स हैं कितने नंबर बनते हैं, देखो सिंपल सा, देखो 18 का टेबल पढ़ो आप 200 तक। ठीक है ना, अब देखो 18 से अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक के जो है ये 100 तक के बीच के हो गए ना, 1 से 100। ठीक है, इसके आगे अगर हम 18 के टेबल पढ़ते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, हाँ जी, 18 5 90, 18 6 108, 144, और उसके बाद हमें कहां तक जाना है, 200 तक जाना है। आगे अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा, 192। ठीक है, हाँ जी, सॉरी 198। क्लियर? हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या आ गया आपके पास में,
हाँ जी 200 से अबाउ चला जाएगा। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ 200 तक। तो 200 तक कितने नंबर है आपके पास में, ये आप देख रहे हो, दीज आर टोटल 6 नंबर्स। सो आंसर विल बी 6। ओके क्लियर। हाँ जी, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इसको पहले 18 से डिवाइड करो, ठीक है, क्या आएगा 5 बचेगा, 5 आएगा आंसर, दैट मीन्स कि 100 तक 5 नंबर है, ठीक है। आप 200 को 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा 11 आएगा, दैट मीन्स कि टोटल 11 नंबर है हमारे 1 से लेकर 200 तक। 100 तक के 5 है, 5 माइनस कर दो, कितने बच गए, 6 बच गए। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास में। द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। हाँ जी, क्या कह रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, 9 से एग्जैक्टली जो डिविजिबल हो। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखो कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसमें 2 टाइप्स बनती है। एक होता है कि व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, और दूसरा आता है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उस केस में हमने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। हाँ जी, अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे, 9 से, आपके ही मेथड से कर देते हो। देखो बच्चे, मेरा मेन कंसेप्ट ये है, मेरा मेन जो रूल है वो ये है कि हाँ जी स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। अब डायरेक्टली लिख दूं उससे भी आंसर आ जाएगा, बट आपको समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हो क्या आएगा, देखो 9 7 63, 9 चौके 36, हाँ जी, और 9 पंजे 45। क्या रिमाइंडर बच गया आपके पास, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड। 2 पॉइंट बताए मैंने। अगर हम कहते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, तो एडेड क्या होता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर क्या है, 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, अगर सबट्रैक्टेड आ जाता है तो सीधा जो रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, व्हाट शुड बी एडेड, एडेड मतलब क्या हो गया हमारे पास 5, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे माइंड में ना आए कि हाँ जी किस में से माइनस करना था नहीं करना था, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इससे नेक्स्ट टर्म ले लो आप, ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, ठीक है। अब 54 बनाने के लिए इसको अब इसमें से माइनस कर दो आप, ठीक है ना। पहले क्या कर रहे थे, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, अब इसमें से इसको माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 5, दैट मीन्स कि मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे इजी लगता है आप ऐसे कर लीजिए, आपको ऐसे इजी लगता है आप ऐसे कर लीजिए, ओके। बट आंसर जो है एग्जाम के अंदर बिल्कुल करेक्ट टिक करके आना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ये टाइप है, अगेन इंपॉर्टेंट टाइप है। हाँ जी, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं। यहाँ पे देखो अपने पास में जो टर्म है ना, ये चेंज हो सकती है एग्जाम के अंदर। मीन्स कि एक नंबर है, ठीक है, उसकी पावर कुछ और है। जैसे यहाँ पे a रेज टू पावर x, तो यहाँ पे a है आपके पास 4 और ये है 61। इसकी जगह पे आपके पास एग्जाम में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कि ये आपके पास में चेंजेबल हो सकता है, बट ये टाइप इंपॉर्टेंट है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करने का एक ही मेथड है, वो अभी हम कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 रेज टू पावर 61 प्लस 4 रेज टू पावर 62 प्लस 4 रेज टू पावर 63 प्लस 4 रेज टू पावर 64। मैंने अब देखो यहाँ से हम 4 रेज टू पावर 61 है, वो सबसे छोटी टर्म है, इसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 4 रेज टू पावर 61 को आप बाहर कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, दिस इज 1, ठीक है, 1 बचेगा ना। देखो यहाँ पे 1 कैसे बचे, पहले ये देखो 4 रेज टू पावर 0 बच जाएगा, 61 तो हमने बाहर निकाल लिया ना, माइनस करते हुए चलना आपने। मैं डायरेक्ट लिख रही थी बट अभी समझाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। देखो ये 61 था, 61 में से 61 बाहर आ गया, बच गया क्या, 0 बच गया ना। दूसरा देखो 62 था, 61 बाहर आ गया, पावर 1 बच गई, यहाँ पे पावर 2 रह गई, और यहाँ पे क्या रह गई आपके पास में, पावर 3 रह जाएगी। ओके, नाउ
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी नंबर है आपके पास और उसकी पावर कितनी है, 0 है, कोई भी नंबर है अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे 4 रेज टू पावर 0 है, आंसर क्या आएगा 1, 7 रेज टू पावर 0 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 1, 100 रेज टू पावर 0 है, आंसर क्या आएगा 1, 2000 की रेज टू पावर 0 है, आंसर क्या आएगा 1। मीन्स कोई भी नंबर हो n, इफ द पावर इज इक्वल टू 0 देन आंसर विल बी 1। ओके, अब देखिए आगे, ये हो गया हमारे पास 1, ये क्या हो गया 4 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। क्या आ गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास, ये हो गया 70, 80 और 5 85, इसको क्या लिख सकते हो आप 461, हाँ जी 85 है, 85 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 17। अब देखो हमारा नंबर किस किस से डिविजिबल है, हमारा नंबर 4 से भी डिविजिबल है, हमारा नंबर 5 से भी डिविजिबल है, हमारा नंबर 17 से भी डिविजिबल है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब देखो नंबर मेरा 10 से भी डिविजिबल है, मेरा नंबर 17 से भी डिविजिबल है, मेरा नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में क्या है, अगर ऑप्शन में होता 17 तो भी हम 17 को टिक कर सकते थे, ठीक है। अगर 5 होता 5 को टिक कर देते, अगर हमारे पास 4 होता 4 को टिक कर देते। बट यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में 3, 13, 10 एंड 11, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे 10 को ही टिक कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 10। हाँ जी क्लियर। यहाँ पे मैं ऑप्शन में आपको 17 भी प्रोवाइड कर सकती थी, बट ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी अगर इस तरह से कुछ आ जाए तो उसको भी चेंज करके देखना है कि हाँ जी और कौन सा नंबर हो सकता है। ओके क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 83, the middle number is। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द consecutive numbers। consecutive numbers मीन्स कि जो लगातार नंबर है, ठीक है। मीन्स कैसे, जैसे 1 2 3 consecutive नंबर है, 7 8 9 consecutive नंबर है, 12 13 14 consecutive नंबर है, 101 102 103 क्या है consecutive नंबर, मीन्स लगातार जो नंबर है दैट आर द consecutive नंबर। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारे पास में consecutive नंबर हो गया x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, यही है, ठीक है। अब उसने कहा कि सम मीन्स सभी का जोड़, ये किसके इक्वल है 87 के इक्वल है। ओके तो कितना हो गया हमारे पास 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 87, 3x इज इक्वल टू ये इधर आके हो गया माइनस, ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 28, ठीक। अब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मिडल टर्म, मीन्स कि जो फर्स्ट टर्म है मेरी ये क्या है 28, दिस इज 29 एंड दिस इज 30। ओके मिडल टर्म पूछी गई है आपसे, तो मिडल टर्म यहाँ पे क्या है 29, सो आंसर क्या हो जाएगा 29। ओके क्या आंसर आ गया 29, क्लियर। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर, आपके पास यहाँ पे 3 की जगह 5 भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो उसके क्या करेंगे, तो 3 के साथ आप एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल आ जाएगा। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 264 raised to power 102 प्लस 264 raised to power 103। यस यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करनी है, यूनिट प्लेस की डिजिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में एक नंबर गिवन है, ठीक है, कोई भी नंबर गिवन है, जैसे यहीं पे है, ठीक है ना, मैंने ये ले लिया मान लो, ठीक है। अब इसकी पावर अगर मान लो मैं 1 करती हूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, यही आएगा। अगर मैं इसकी पावर 2 करती हूँ तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ जी फिर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 324 इंटू 324 फिर आंसर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। जब हमने सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि सिर्फ इसको कंसिडर करो, इधर चाहे कुछ मर्जी लिखा हुआ है, मैं नंबर को बड़ा कर देती हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरा नंबर इतना बड़ा, अब क्या करूँ मैं,
ठीक है। तो हमें सिर्फ ध्यान किस पे देना है, यूनिट डिजिट पे, ठीक है, यूनिट डिजिट पे आपने फोकस करना है कि हाँ जी अब क्या करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ तो सबको भूल जाओ, आप ये सारा कुछ भूल जाओ, सिंपल हमने यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। अब हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे भी 4 है, और हमने फाइंड आउट भी क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर मेरे पास वैल्यू है 4⁻1 तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 ही आएगी। अगर द पावर इज 4⁻2 तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास में 16 बनता है ना। तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, दिस इज 6, इस 1 को भूल जाओ। यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास 6। अब 4⁻, अगर मैं करती हूँ 3 क्या होता है 64, 6 को भूल जाओ आप, सिर्फ 4 लो, 64 होता है। हमें क्या लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि 2 के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया। अगर मैं आगे नेक्स्ट देखती हूं तो फिर क्या आएगा 6, यूनिट डिजिट बता रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहा है 4646। तो यहाँ पे देखो आपने कुछ नोटिस किया कि अगर पावर क्या है ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास में, सेम आएगी, 4 की 4 ही आएगी, ठीक है। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास 6 आएगी, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। मींस कि अगर पावर है ओड है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4, ठीक है। यस, यहां पे लिख देते हैं, हाँ जी। अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, ओके। और अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। किस केस के अंदर, जब आपके यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, ओके। अब देखिए, अब फर्स्ट इस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है 264⁻102। अब पावर क्या है हमारे पास में, इवन है। क्या पावर है, इवन पावर है। जब इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो इसी तरह से बीच में प्लस का साइन है, हमने भी प्लस लगा दिया। अब 264 क्या है 103 है, 103 है। दैट मीन्स कि पावर क्या है यहाँ पे हमारे पास में ओड पावर है, और जब पावर ओड होती है इन दैट केस यूनिट डिजिट क्या बनती है 4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ डिजिट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करोगे आप, जब दोनों को ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ यूनिट प्लेस को फोकस करना है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। डन। तो आंसर क्या है हमारे पास 0, ओके। क्लियर, आई होप क्लियर है। कोई डाउट इसके अंदर, यस किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? अगर डाउट आता है इन दैट केस यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो पंजाब अलाइड के जितने भी एग्जाम हैं, पंजाब से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, लाइक आपके पास में एक्साइज इंस्पेक्टर का हो गया, ठीक है ना, आपका जो अभी है पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, नायब तहसीलदार हो गया है, बाकी और भी एग्ज़ाम हो गए हैं। तो सभी एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 3547 रेज टू पावर 153 इंटू 2 रेज टू पावर 251 रेज टू पावर 72, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सिर्फ हमने यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करना है। यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। जब 7 है ये यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, अब हमें सिर्फ 7 पे ध्यान देना है, ठीक है। अब कब तक ध्यान देना है, देखो कैसे, 7 रेज टू पावर 1 कितना होता है 7, 7 रेज टू पावर 2 क्या होता है आपके पास 49, ठीक है। 7 रेज टू पावर 2 क्या हो गया 49। आपको 49 का 4 नहीं देखना, सिर्फ 9 पे फोकस करो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई। 7 को 7 से गया 7 7 49, 9 लो सिर्फ, ठीक है। अब 7 रेज टू पावर 3 343, ठीक है। 343 को ना लो, सिर्फ आप कंसीडर करो सिर्फ 3 को। याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 9 को 7 से गुणा कर लो भाई, 9 7 63,
ठीक है, तो 63 का 3 ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, फिर 7 से करो। ठीक है, 7 या 21, इसके साथ करो। देखो आपको 7⁴ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार एक कंसेप्ट बता रही हूँ। अगर आपको कंसेप्ट आता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो समझ लो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हमें कब तक करना है ये, जब तक कि रिपीटिशन शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास में, 1 आ गया। अब अगर मैं रेज करती हूँ 7⁵ तो क्या आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ गया। अब ये रिपीटिशन शुरू होगी भाई, दैट मीन्स कि हमें सिर्फ 4 तक ही ध्यान देना, उसके बाद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर मैं 7⁴ लेती हूँ तो हमारे पास में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब इसको हम 4 की पावर में ना कन्वर्ट कर ले, 4 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो 3, 5, 4, 7, इसको अगर मैं करती हूँ 152। अब देखो ये 4 से डिविजिबल है, 4 × 12, 4 × 8 32। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है, 152 मैं लिख सकती हूँ ना। इसके बाद में एक बच गया, 153 था ना ये, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो। आगे क्या है, 251⁻72। ओके, अब देखो अगर 7⁴ है उसकी वैल्यू क्या है, 1। अगर 7⁻⁴ में 8 करूंगी तो क्या आएगी, 1 ही आएगी। 7⁻12 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं 7⁻152 कर दूं तो भी क्या आएगी, यूनिट डिजिट 1 ही। ओके, पॉइंट इज क्लियर, मीन्स कि हर चौथे नंबर के बाद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है आपके पास। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो वैल्यू है इसका क्या आएगा, यूनिट प्लेस 1 आएगा। ठीक है, अब 7⁻1 क्या होता है, 7, दैट मीन्स कि 7 आएगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट प्लेस 1 है, और 1 की पावर तो जितनी मर्जी कर दो भाई 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे और 1 कर दिया हमने, तो क्या आ गया आपके पास, 7। सो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपके पास, 7। ओके, क्लियर, मीन्स कि यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आपके जो 7 अगर यूनिट प्लेस पे आ जाता है, इन दैट केस अगर 7 आपका यूनिट प्लेस पे आ जाता है, इन दैट केस आपने क्या ध्यान रखना है कि 4th पावर चेक करनी है, इसको कन्वर्ट कर लेना हमने 4th पावर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है उसको 4th पावर में कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करोगे, जो भी पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, जो उसका रिमाइंडर बच रहा है उसको अलग कर दो और बाकी नंबर को अलग कर दो, सिंपल। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 × 75 × 78 × 57 × 194 इज डिविजिबल बाय 25। इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको करना है मैंने 25 से डिवाइड। जब भी इस तरह का नंबर आता है तो उस केस में देखो कि मेरे कोई भी एक सिंगल टर्म उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 75, और 75 25 से क्या है, डिविजिबल है। अगर एक सिंगल टर्म भी डिविजिबल है ना आपकी, तो उस केस के अंदर पूरे का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये नंबर डिविजिबल हो गया 25 से, दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या बचा, 0। ओके, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 0। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्या है आपके पास, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 9/35। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, कह रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम ले लेते हैं कि अगर मेरे पास में जो फ्रैक्शन है दैट इज दिस इज माय फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसको 200% से इंक्रीज कर दिया। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू वो कितनी होती है, 100% है। कोई भी वैल्यू है 1 इज इक्वल टू होता है आपके पास 100%, इस बात को ध्यान रख लेना। 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 100%। ठीक है, अब 200% उसको इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 100% से 200% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, 300%। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो आप 300%। ठीक है, परसेंट लिख लिया हमने।
और क्या क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज कर दिया हमने 150%, भाई 100% था 150% और इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 250% हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया 250%। और गिवन क्या है आपके पास कि जो नया जो फ्रैक्शन बनेगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। ओके, ये हो गया आपके पास में 5 से, उसके बाद में ये इधर आ गया आपके पास में 7, ये 3 से 2, ये हो गया 3 से। अब P बाई Q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 3/14। ओके, सो आंसर विल बी 3/14। हाँ जी, 3/14 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। क्या है, 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 इंटू 211 इंटू 211 डिवाइडेड बाई 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 211। ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कुछ स्टूडेंट ही सोचते थे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, सभी को पता कर होना चाहिए। अगर आपके पास में वैल्यू गिवन है a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाई a² माइनस ab प्लस b², तो आंसर क्या आएगा आपके पास, a प्लस b आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो इसको। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये हमारा a हो गया, 789 क्यूब यही दिखाई दे रहा है ना हमें, 789 क्यूब प्लस 211 दिस इज क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई 789 स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 रेज़ टू पावर 2। ओके, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, दिस इज a दिस इज b, तो क्या आ जाएगा आंसर 789 प्लस 211, कितना आ गया आपके पास, यस ये हो गया आपके पास में, हाँ जी 9 और 1 10, 1000, सो 1000 विल बी द करेक्ट आंसर। ज्यादा नहीं सोचना, ये आपको समझाया है मैंने इसलिए इतना लिखा है। आपने अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है देखते ही आंसर होना चाहिए, बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ जी अगेन सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब यहाँ पे देखो एक नंबर है a प्लस बी, अगर मैं सोच के चलूँ भाई ये a है ये b है, ठीक है ना, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9893 माइनस 783 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7893 इंटू 786, ये गिवन है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने माइनस करना है तो सभी के साथ भी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में 4ab आ गया, 4ab आ गया। दैट मीन्स कि जो ये हमारे पास ऊपर टर्म गिवन है इसका मीनिंग क्या है 4ab। आपके पास क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, ये टर्म कैंसिल आउट करके सिर्फ इतना भी हो सकता है। क्या करोगे 4ab 4 इंटू 983 इंटू 786 आंसर आ जाएगा, सिंपल। बट अभी यहाँ पे देखो, हाँ जी अभी हमारे पास में क्या गिवन है 4ab 4 इंटू और डिवाइडेड बाई में भी तो क्या है यही है ना, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स बच गया क्या 4। इतनी बड़ी टर्म का जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन गिवन, इसका आंसर क्या आएगा सिर्फ 4। ओके, यस क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी वीडियो हेल्पफुल है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करेंगे। जिसने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है रजिस्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लाइक नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है या फिर
प्रॉफिट लॉस या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेक ओनली दैट टॉपिक, या आप उसके वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो, उसके एमसीक्यूज भी ले सकते हो, स्टडी नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, यस क्या गिवन है, माइक्रो कोर्सेज। आप माइक्रो कोर्सेज पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और वहां से उसकी डिटेल फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।